नमस्कार दोस्तों, रिशेपिंग भारत नेशन में आपका स्वागत है। रिशेपिंग भारत नेशन में आप हमेशा वीडियो शॉर्ट देखते होंगे वर्तमान घटनाओं के आधार पर और इतिहास के आधार पर। यह चैनल बनाया गया है अपने जनरेशन को भारत के बारे में बताने के लिए और एजुकेशन के बारे में बताने के लिए। आज भारत रिशेपिंग भारत नेशन आज चालू कर रहा है रिशेपिंग भारत पॉडकास्ट के नाम से। आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और ऐसे पहले पॉडकास्ट पर मैं ऐसे गेस्ट को आज बुलाया हूं जो सीएमए गुरु के नाम से बहुत ही फेमस है और उनका पूरा नाम है सीएमए डीके सिंह। बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। डीके सर से बात करते हैं कि क्या है सीएमए गुरु के बारे में भविष्य बच्चों के लिए। सर, सीएमए आज के डेट में बच्चों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया और आखिर सीएमए है क्या? देखिए, सीएमए एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स है जिसका पुराना नाम ICWA है। ये तो 1959 से ये कोर्स चल रहा है, लेकिन पहले सिर्फ साइंस के बच्चे ही करते थे, लेकिन अभी कोई भी कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी के बच्चे अगर क्लास 10 पास कर दिए या 12 में है या 12 के बाद से भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट एंट्री में क्लास ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एंट्री होता है। सर, इसमें सीएमए जिससे पहले के बच्चे लोग आम लोगों को लगता है कि सीएमए सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, तो जैसे आपने कहा कि सीएमए सभी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, क्या ये सच है? पूरा सभी कर सकते हैं। आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, साइंस 12 पास होना है या 12 के दौरान भी कर सकते हैं। परसेंटेज लिमिटेड है? कोई परसेंटेज लिमिटेड नहीं है। मिनिमम कुछ भी नहीं, पास होने से हुआ। अगर आप पास है तो कर सकते हैं। अच्छा, और एक प्रश्न और है कि सर कि सीएमए करने वाला कोई एज लिमिटेशन है क्या? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं। और किस प्रकार का अपॉर्चुनिटी इसमें है सर? इसमें अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप सीएमए फाइनल के बाद जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब जैसे कोल इंडिया, ONGC, भेल, NTPC, जितना भी गवर्नमेंट कंपनी है, डायरेक्ट प्लेसमेंट है। और मिनिमम पैकेज आज के लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली 12.5 लाख के ऊपर ही है, मतलब 12.5 लाख रुपए ईयरली है, मतलब 1 लाख महीना से ऊपर का ही है। और प्राइवेट सेक्टर में तो खैर इसका बहुत अपॉर्चुनिटी है। सर, ये पूछना चाहूंगा कि आजकल बच्चे कोर्स में से पहले इंटरेस्ट इसमें रखते हैं कि उसमें बेनिफिट कितना है, पैकेज कितना है, मंथली कितना है, लाइफ स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, इंडिया में जॉब मिलेगा कि बाहर में जॉब मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में आज के बच्चे हम लोग से बहुत कहीं बेटर हैं सोचते हैं। तो इस कोर्स करने के लिए कितना खर्च है और उसके बाद ये भी बताइए कि इसका कितना हाई लेवल का पैकेज है, मिनिमम से मैक्सिमम क्या जा सकता है? देखिए, मिनिमम पैकेज 8 लाख रुपया के नीचे नहीं है और मैक्सिमम 36 लाख तक जा सकता है। ये पेमेंट अभी स्टैंडर्ड जो इतना अभी तक का मिला है, ठीक है। और ये कोर्स सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि 2.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई बच्चा 12 पास किया या 12 अभी दे रहा है तो उसके साथ ये करे। और ग्रेजुएशन 4 इयर्स का हो गया अभी, तो 4 इयर्स के दौरान ये 3 साल मैक्सिमम, 3 से 3.5 साल मैक्सिमम, 2.5 साल में भी कोई कर सकता है अगर टैलेंटेड। अगर इस बार जून में अगर कोई एग्जाम दिया है तो 2.5 साल में हो जाएगा, दिसंबर में देता है तो 3 साल में हो जाएगा। और पैकेज 8 लाख से लेके 36 लाख के बीच में पैकेज मिल जाता है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट में। जैसा सर आपके बारे में मैं जानता हूं, मैंने आपके पीछे बहुत ही रिसर्च किया है, लोगों से बात किया है, क्योंकि चूंकि इतने साल जान रहा हूं तो आपका फीडबैक तो बेहतरीन मिला ही है। लेकिन क्या बता पाएंगे हमारे व्यूवर्स को कि आपके बच्चे पढ़ाए हुए किस किन कंपनियों में कहां तक अभी हैं? देखिए, अभी तो कोल इंडिया में गया, भेल में गया, सेल में गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में गया। कुछ बच्चे स्टेट WB स्टेट इलेक्ट्रिसिटी में भी हैं। बैंगलोर में तो भर्ती है, ABB में है, PWC में है, EY में है, तो बहुत जगह प्लेसमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी। अब कितना मैं नाम बताऊं सर, जब बच्चे मैं 2009 से सीएमए करा रहा हूं रेगुलर, और इंस्टीट्यूट का मेंबर भी हूं। आप जानते ही है कि इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं, वहां का फैकल्टी भी हूं। तो अगर कोई रिजल्ट अगर अच्छा है तो ये सारा चीज निचोड़ के हम लोग दे देते हैं बच्चों में कि भाई ये ऐसे कर सकते हो। सर, बच्चों को आप तो इतना साल से पढ़ा रहे होंगे, तो खास करके मेरे जितने भी व्यूवर्स ऑडियंस हैं मोस्टली एजुकेटेड लोग ही हैं, क्योंकि ऐसा कोई रील तो बनाते नहीं है, हमेशा एजुकेशन रिलेटेड। तो बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, कितना प्रिपरेशन करने का तैयारी है? और इंग्लिश एक मेन फैक्टर है सर कि इंग्लिश कितना बेहतर होना चाहिए? नहीं, अगर कोई इंग्लिश ठीक नहीं भी है, जैसे कोई हिंदी मीडियम या बांग्ला मीडियम से है, तो भी वो कर सकता है, क्योंकि मीडियम जरूरी नहीं है पढ़ना आना चाहिए। अगर क्लास 12 के बाद है तो इजीली कर लेगा, कोई इतना टफ नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच वाला ये सब कोर्स है। थ्योरी 2-3 पेपर ही है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा प्रैक्टिकल 8 पेपर होता है। फाउंडेशन में 4 है, इंटर में 8 है, फाइनल में 8 पेपर है, ठीक है। और सर एक बात कहूंगा कि यूपी, बिहार, झारखंड,
उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स के बच्चों के मन में हमेशा रहता है या तो इंजीनियरिंग या तो डॉक्टर या फिर सिविल सर्विसेज। उन स्टेट्स के स्टूडेंट्स को जो अभी फिलहाल 12 का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कुछ लोकल मैंने आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो चुका है, उन बच्चों को, कि मेरा ऑडियंस चूंकि हम भी एक हिंदी भाषी हैं तो हमारा चैनल भी हिंदी बेसिस पर डिपेंड है, तो ये सब स्टेट के लोग ज्यादा देखते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सब के लिए तो मैं भी बिहार से हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से हूँ। तो मैं भी जब आया था कोलकाता करने के लिए कोर्स, तो सीए और सीएमए में 2 चुनना था। तो मेरा थोड़ा मैथ्स अच्छा था, तो उस जमाने में इसको मैथ्स की वजह से डरते थे लोग। सीएमए का पूरा नाम ICW था। तो उस समय मेरा अकाउंट्स में थोड़ा इंटरेस्ट कम था, तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट को चुना। इसको करके आप क्या कर रहे हैं, अगर इंटरमीडिएट भी इसका कर लेते हैं ना, तो भी आपको एटलीस्ट 3.5 से 5 लाख के बीच में पैकेज मिल जाता है। जो MBA अगर छोटा मोटा जगह से MBA करे तो उससे बेटर है। और खर्च मात्र आपका 2.5 साल में 1.5 लाख मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आएगा। उसमें भी 15 महीना का आर्टिकलशिप है बीच में, तो 10,000 रुपया से 25,000 रुपए के बीच में आर्टिकलशिप पर मंथ मिल जाएगा। तो आपको समझिए वो भी पैसा मिल गया। तो ये कोर्स करके ये बिहार, यूपी, झारखंड के बच्चे हैं जो हमेशा एक ही कोर्स के डॉक्टर, इंजीनियर, आप देख ही रहे अवस्था क्या है। ये फाइनेंस का कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत ही, जैसे आप CID, जैसे CA और CMA, तो CA को सभी जानते हैं कि CA भाई, तो उसी तरह से मान लीजिए CID और रॉ, तो इंडिया में रॉ को कितना जन जानते हैं, लेकिन CID को सब जानते हैं। तो समझ लीजिए इस तरह से ये अनडिस्कवर्ड कोर्स है। तो सर अभी आपके पास किन किन स्टेट्स के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए? यहाँ तो मध्य प्रदेश है, यूपी का कुछ पार्ट है जो बंगाल से चिपका हुआ है, बिहार के पूरा है, उड़ीसा है, बंगाल तो खैर है ही है। बंगाल में तो कोई चंडीगढ़ से भी कुछ स्टूडेंट आते हैं। तो यहाँ ऑफलाइन के लिए हम लोग का बेस्ट है, प्लस ऑनलाइन भी हम लोग के पास है, लेकिन ऑफलाइन में हम लोग काफी फेमस है। कुछ बच्चों को अगर नाम बता सकते हैं कि हाँ ये बच्चे यहाँ पर हैं, तो बच्चा मेरे ऑडियंस को और ज्यादा ऑथेंटिक फील होगा कि हाँ थोड़ा सा है कुछ। ऐसे तो नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। अच्छा चलो ठीक है। बहुत बच्चे, हाँ टीचर के पास उतना बच्चों को उतना सच में नंबर याद रहता नहीं, एक बैच में लोग करीब है। और ये सर बच्चों को कितना समय प्रिपरेशन में देना चाहिए, कितना घंटा, कितना समय? डर तो भय लगा रहता है, इसका रेशियो क्या परसेंट? अभी जैसे याद आया हो, ये नेहा साव बोल के है, अभी छत्तीसगढ़ से पास की है इंटरमीडिएट। एक लड़की है अभी बंगाल से ही, अच्छा इंदिरा सील है जो रैंक होल्डर है। इंदिरा सील है, एक वर्मा था जो भी है। इस बार तो 8-10 तो CMA मेरे पास बना। सौरभ शर्मा, सर समझ सकता हूँ डिफिकल्टी सर आपका। और एक बात और बता दूं सर को, जो बोलना भूल गया मैं, सर से सॉरी बोलता हूं कि खुद ये CMA का रैंक होल्डर रहे हैं, बताएंगे कब कैसे क्या होगा? रैंक होल्डर तो मैं जब पढ़ने आया था तो बोला कि CA से डर नहीं लगता था, ऐसा नहीं है। CA हमको समझ में नहीं आता था क्योंकि उसमें अकाउंट्स ज्यादा है। तो मेरा मैथ्स चूंकि अच्छा था, मैं 11-12 साइंस का स्टूडेंट रहा, तो साइंस करने के बाद CMA किया। आर्ट्स के भी बच्चों को मैं, कितना आर्ट्स के बच्चे मेरे पास कर रहे हैं उनको भी मैं करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के तो खैर आते ही हैं, आर्ट्स वाले को भी मैं CMA बना चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसको पढ़ने का इच्छा तो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स कुछ नहीं है। साइंस वाला थोड़ा सा ज्यादा जल्दी कर लेता है क्योंकि लॉजिकली हर चीज को समझता है। तो मैं 2003 से इस कोर्स को स्टार्ट किया और बीच में मैं छोड़ दिया था, बिल्कुल ही छोड़ दिया था एडमिशन लेके। और 2009 में अचानक से मैं देखा कि इस कोर्स का काफी डिमांड है, तो मैं स्टार्ट किया 2009 में। मेरा तो रजिस्ट्रेशन कराया था तो हो गया। सर CMA का और भी बहुत सा मार्केट में है टीचर्स, तो बच्चे कैसे डिसाइड करें कि ये CMA बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बेस्ट इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, एक तो आप कहीं से भी सर्च, ऑल ओवर इंडिया से सर्च कीजिए, आपके पास गूगल नाम का हथियार है, वहां से आप सर्च करिए कि भाई कौन सा बेस्ट CMA क्लासेस। गूगल आपको सबको, चैट GPT कर लीजिए, वो तो झूठ नहीं बोलेगा, वो तो नहीं है कि मैं उसके पास जाता हूं। वहां से आप देख लीजिए कि कौन सा है, फिर रिव्यू चेक कीजिए कि इस टीचर का है। यहाँ सिर्फ एक्सक्लूसिव CMA है, बाकी टीचर के पास क्या है, CA, CS, CMA मिला के पढ़ाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट मैं बोलना चाहूंगा सर कि इन बातों पर ध्यान दीजिएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। एक्सक्लूसिव CMA क्लास यही सिर्फ होता है और सबसे अच्छा है। मैं झूठ बोल रहा हूं, आप झूठ बोल सकते हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट का एकदम बेस्ट बता रहा हूं कि आप कभी भी फीडबैक लेना है तो कुछ नहीं करना है। इंस्टीट्यूट का एड्रेस पता होगा, CMA गुरु, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, वहां मिल जाएगा। आप इंस्टीट्यूट के नीचे खड़ा हो जाइए, ठीक है। जब छुट्टी हो तो बच्चे जब निकले उससे फीडबैक ले लीजिए, उससे तो अच्छा फीडबैक। अगर दुखी होगा तो बोलेगा अच्छा नहीं है। सही बात।
अगर वो खुश होगा तो बोलेगा हाँ अच्छा है, तो बस उससे फीडबैक लेके आप ज्वाइन करो। कहाँ बोल रहे हैं कि भाई मेरा रिव्यू देख के ज्वाइन करो कि हम अच्छे हैं, हम तो हमेशा बोलेंगे अच्छे हैं। तो आप वहां पे आके थोड़ा सा टाइम दो, आधा घंटा खड़े रहो। जब छुट्टी होता है, ऑलमोस्ट मेरा छुट्टी क्लासेस का 1:30 बजे होता है, मैं बता देता हूँ। मैंने कह सकते हैं ठीक है, कि तो नीचे पे खड़े रहो, वहां फीडबैक ले लो कि भाई कैसे पढ़ाते हैं। यानी कि बच्चों को इन सब चीजों से मिसगाइड से बचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे बोलता है ना कि हर पीला चीज जो है सोना नहीं होता, उसी प्रकार हर कोई पढ़ाने वाला सीए में गुरु नहीं होता। ये मेरा मानना है और मैं भी नहीं, हम लोग लेते भी नहीं ज्यादा, वो 50 स्टूडेंट से ज्यादा लेते भी नहीं है, वो भी टेस्ट करते हैं। अनलिमिटेड सीट। हाँ, 50 स्टूडेंट ही लेते हैं, इंटर में, फाइनल में, फाउंडेशन में 50 से ज्यादा नहीं लेते हैं। तो हंसना बहुत बातें छट जाते हैं। हाँ, तो उसमें वो आता है, फिर मैं पर्सनली एडमिशन लेता हूँ, चेक करके लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा स्टाफ लेता है, ठीक है। मैं पर्सनली उसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर वो लगता है कि ये बन पाएगा तभी उसमें थोड़ा भी काबिलियत दिखता है, अदरवाइज आएगी और वो उस काबिल नहीं रहेगा तो जनरली मैं लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आके फेल करे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कोई मेरे यहाँ एडमिशन लेता है तो जब तक एक बार फीस देना, और जब तक वो एडमिशन पास नहीं करता हम लोग हेल्प करते रहते हैं, मतलब क्लास हम लोग का रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि दोबारा फीस लूंगा 30 बार, क्योंकि जनरली कभी कोई एक बार में पास करता है, कोई 2 बार में करता है, कोई 3 बार में। यूपीएससी भी जानते हैं आपको कितना अटेम्प्ट देता है। इसका कोई फिक्स है टाइमिंग क्या है? नहीं, कुछ नहीं, इसमें 8 बार, 10 बार, कोई एज लिमिट नहीं है। कोई कोर्स का ये नहीं है कि आपको इसी स्ट्रीम से आना है। इसका कभी भी किसी वक्त कोई शुरू कर सकता है, कोई भी कर सकता है, और 3 एक्सपोजर मिलेगा। जॉब कर सकते हैं, इस कोर्स को करने के बाद जॉब कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट का ऑडिट फर्म खोल सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, जहां ऑडिट कर सकते हैं जाके। और एक इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी के साथ अगर आपको कुछ नहीं करना है तो किसी का पार्टनर बन जाइए किसी फर्म में, तो भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। इसके अलावा और क्या भविष्य पूरा फुल भविष्य बताइए, ताकि मेरे ऑडियंस को एकदम पूरा लगे कि हाँ इसमें इतना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में डॉक्टर, इंजीनियर समझ सकते हैं कितना टफ है, तो ये कितना सेफेस्ट जोन है बच्चों के लिए। एकदम सेफेस्ट है, क्योंकि देखिए 4 तो मैं एकदम अच्छे से बता, जॉब कर सकते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में, डायरेक्ट एंट्री, मतलब इंस्टीट्यूट में कंपनी आती है, जैसे एमबीए में आती है, लेके चली जाती है। आपका पैकेज उसी समय डिसाइड, अपॉइंटमेंट लेटर सन। आपको कुछ नहीं मन है, आप आर्टिकलशिप के दौरान काम सीख लिए हैं, अपना कॉस्ट फर्म खोल लीजिए, जीएसटी ऑडिट कीजिए, ऑडिट और भी बहुत सारा कॉस्ट ऑडिट कीजिए, टैक्स फाइलिंग रिटर्न कीजिए, टैक्सेशन का काम कीजिए, बहुत सारा काम है। तीसरा है, आप किसी के साथ पार्टनर बन जाइए, जो ऑलरेडी फर्म है उसके साथ आप मिलकर काम कीजिए एज अ पार्टनर। लास्ट में कुछ नहीं हुआ है तो अपना टैक्स कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, कॉस्ट कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। तो बहुत सारा, बहुत बड़ा एक्सपोजर है। सर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कोलकाता में कहाँ पर है सर? ये ग्रीस पार्क में, ग्रीस पार्क, हाँ, मेट्रो के बगल में। और कोई ब्रांचेज है? जस्ट नहीं, मैं एक ही चलाता हूँ, और मैं बोला तो सिर्फ 50 स्टूडेंट ही लेता हूँ, और ब्रांचेस के बारे में ज्यादा सोचा नहीं, ठीक है। और ये आज से नहीं चल रहा है, 50 ही चाहिए, ज्यादा लेना भी नहीं है, ठीक है। और सर से थोड़ा सा कुछ पर्सनल होता हूँ कि आप टीचिंग लाइन में कब से आए हैं और कैसे स्टार्ट किए, आप कितना तकलीफों का सामना किए, क्योंकि एक बिहार का लड़का आके कलकत्ता में अपने आप को एस्टेब्लिश करना, मुझे देखिए प्रॉब्लम तो बहुत हुआ। जब मैं इधर आया तो जनरली आप जानते हैं कि कुछ टीचर लोग का ही वर्चस्व था यहाँ पे, तो कैसे भी आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। कुछ कमेंट भी किए, लेकिन मैं अपना काम करता गया और टीम पे फोकस किया। जैसे मेरे पास जो टीम में टीचर हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, तो बहुत टीचर है। सीए राजेश नगालिया है, वो सीए हैं जो एफएम पढ़ाते हैं। एडवोकेट अश्विन जायसवाल है जो लॉ और टैक्स देखते हैं, वो हाईकोर्ट के लॉयर भी है। प्रोफेसर गौतम सामंत सर है जो बहुत सारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बुक के राइटर है, वो हमारे पास अकाउंट्स पढ़ाते हैं। मैं कॉस्ट पढ़ाता हूं, मैं सीएमए हूँ। सीएमए पीके चंद्रा सर हैं जो सीएमए इंस्टीट्यूट को भी फैकल्टी और मेंबर दोनों है, वो ओएम ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। तो और भी टीचर हैं जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेला पढ़ाता हूँ। तो ये सभी टीचर मिलके बेस्ट देने का हम लोग कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि एक बार में क्लियर कर ले। और फीस भी मिनिमम है हम लोग का, ऐसा नहीं है कि फीस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ऑल। और 1-to-1 कॉन्टेक्ट है, टीचर का नंबर हर स्टूडेंट के पास होता है। जब नहीं समझ में भाई आके करो, और कोई भी गाइडेंस जरूरत है, आर्टिकलशिप अगर किसी को नहीं मिल रहा वो भी हेल्प कर देते हैं हम लोग। अच्छा सर, इसका पैटर्न क्या है सीएमए का? पैटर्न देखिए, क्लास 12 में जो इस बार दे रहे हैं या अगला साल भी दे सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसी के लिए बताता हूँ। जो इस बार दे रहे हैं एग्जाम या दे चुके हैं, वो दिसंबर में दे सकते हैं, क्योंकि अभी डेट चला गया है, अब जून में नहीं दे सकते। दिसंबर में फाउंडेशन दे सकते हैं,
फाउंडेशन के बाद अगला जून या दिसंबर में इंटर दे सकते हैं, उसके 10-15 महीने के बाद फाइनल दे सकता है। तो 3 स्टेज में होता है ये मतलब कोर्स अगर कोई करना, और अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटर फाइनल। सर जो मेरे जो लोग देख रहे हैं, चाहे इंडिया में देख रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट में देख रहे हैं, बंगाल में, आपके साथ कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मैंने कैसे आप बेस्ट सीएमए क्लास इन कोलकाता आप लिखिए गूगल पे, हम ही लोग आएंगे सीएमए गुरु। हाँ, सीएमए गुरु गूगल में आएंगे, वहाँ आप एड्रेस, या यूट्यूब चैनल भी हम लोग का है सीएमए गुरु के नाम से। यूट्यूब में तो बहुत फेमस हम नहीं है, बहुत, क्योंकि ऑफलाइन में ज्यादा फेमस थे हम, और इरिटेशन भी होता है, दिन भर वो वीडियो बना नहीं सकते हैं, तो हाँ उतना टाइम भी नहीं है क्योंकि ऑडिट का काम है, फिर इंस्टीट्यूट और एक प्रश्न और सर कि आज के जनरेशन को जो मोबाइल का जो बीमारी है, ऑल टाइम न्यूज देखना, तो आज के जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या फोकस करे बच्चा आज का? देखिए, जिसको कुछ बनना है उसको कोई मोबाइल रोक नहीं सकता है, और जिसको कुछ नहीं बनना है वो फोन में ही लगा रहेगा। तो प्रॉब्लम वहां नहीं है, इच्छा शक्ति आपका जरूरी है, और इच्छा अगर आपका है तो आप कुछ ना, मोबाइल से भी बहुत सारा बिजनेस कर सकता है चाहे तो, लेकिन मोबाइल तो आप जानते हैं कि रील्स में दिन भर परेशान है, एक बार स्टार्ट हुए तो देखता ही रह गया है, सबका अंगूठा भी बड़ा हो गया है, ऐसा स्क्रॉल करते करते अब पूरा इंडिया का अंगूठा बड़ा हो चुका है। तो अंगूठा नहीं बड़ा करना है, फोकस करना है, स्पेशली क्लास 12 से लेके ग्रेजुएशन के बीच में जो 3 से 4 साल का गैप होता है वो करियर का होता है, उसका अगला 40 साल तक रील देखो, ये 4 साल छोड़ के 40 साल देखो। चलिए सर से बात करने बहुत अच्छा लगा। सर अगर कुछ लास्ट में से अपने मन से बच्चों को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, और हमारा स्टूडियो भी, हमारा चैनल भी, क्योंकि सर इतना बहुमूल्य समय निकल के लाए। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी कोर्स चुनो अभी अच्छे से देख समझ के लो, और यूट्यूब पे मत फोकस करो ज्यादा। यूट्यूब में होता क्या है कि अच्छे यूट्यूब चैनल को या अच्छे जो गाइडेंस है उसी को देखो। ये क्या होता है, अभी जो भी उठ के आ गया अपना ज्ञान दे दिया, सीएमए, यूएससीएमए, सीए, सीएस, डिमांड जो कोर्स का वो करो, और धारा के साथ चलो, अगेंस्ट द विपरीत धारा में नहीं चलना है। अब जिस कोर्स का डिमांड है उसको चुनो, जॉब करो, हमसे कुछ बात करना है डायरेक्ट फोन भी आपको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाइड कर देंगे कि ये कोर्स क्या है। अभी अगर गलत रास्ते पे, ट्रैक पे चल जाता वो अगला 3 साल बर्बाद कर लिया, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो 3 साल बहुत सोच समझ के लो, भले तुम 6 महीने बाद स्टार्ट करो, 1 साल बाद स्टार्ट करो, लेकिन सोच समझ के कोर्स लेना है, क्योंकि 12 के बाद बहुत सीरियस लाइफ होता है वो 3 साल, और ग्रेजुएशन के बाद धीरे धीरे पढ़ने का मन होता नहीं बच्चे को, जैसे एज होता है तो पढ़ने का मन खत्म होता है। तो जितना जल्दी हो कोई कोर्स करके लाइफ को सेटल कर लो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और मैं चूंकि आपको और भी समय पर बुलाता रहूंगा, तभी समय समय बच्चों को आप मार्गदर्शन करते रहिएगा। आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो और मैं अपने सारे ऑडियंस व्यूअर से कहूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये कोई पिक्चर नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई गाना नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपके जीवन से रिलेटेड है। जरूर देखिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और फिर देखिएगा अगले एपिसोड में फिर मैं नए कोई शिक्षक को लेकर आऊंगा जो आपको किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।